पहली बार दुनिया के अरबपतियों की राजधानी वर्ल्ड्स बिलियनियर कैपिटल बदल चुकी है। अब तक न्यूयॉर्क को दुनिया के बिलियनियर कैपिटल का दर्जा हासिल था, लेकिन अब दुनिया की अरबपतियों की नई राजधानी है बीजिंग। फोर्ब्स ने अपनी एनुअल बिलियनियर लिस्ट 2021 जारी की है, जिसके अकॉर्डिंग चाइना की राजधानी बीजिंग में 2020 में 33 बिलियनियर बढ़ गए और अब बीजिंग में टोटल 100 बिलियनियर हो गए हैं। और इस तरह से भले ही काफ़ी कम अंतर से, लेकिन बीजिंग ने न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया है। जहां बीजिंग ने 33 नए अरबपति बना दिए, वहीं इतने ही समय में न्यूयॉर्क में 7 नए अरबपति बने। पॉपुलेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन 84 लाख है, जो बीजिंग की 2 करोड़ 10 लाख की पॉपुलेशन का सिर्फ 40% है। बीजिंग के सबसे अमीर इंसान का नाम है जेंग यामिंग, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस के फाउंडर हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 35.6 बिलियन यूएस डॉलर। न्यूयॉर्क के सबसे अमीर इंसान का नाम है माइकल ब्लूमबर्ग, जो न्यूयॉर्क के एक्स मेयर रह चुके हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 59 बिलियन यूएस डॉलर। हमेशा से अमेरिका को ही अरबपतियों का घर कहा जाता रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना उसके करीब पहुंच रहा है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना और हांगकांग में पिछले साल 210 नए बिलियनियर बने। दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा अरबपतियों वाले शहरों की लिस्ट में 5 शहर चाइना से हैं, जबकि न्यूयॉर्क के अलावा अमेरिका का दूसरा शहर जो इस लिस्ट में है वो है सैन फ्रांसिस्को। आमची मुंबई इस लिस्ट में 48 बिलियनियर्स के साथ 8 पोजीशन में है। तो शहरों में टॉप किया है बीजिंग ने, और हमारे देश से मुंबई टॉप 10 शहरों में शामिल है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स वाले देशों की लिस्ट देखें तो यहाँ पर अमेरिका ही पहले नंबर पर है। अमेरिका में टोटल 724 बिलियनियर्स रहते हैं। चाइना 698 बिलियनियर्स के साथ दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर 140 बिलियनियर्स के साथ है हमारा देश भारत। लेकिन ये हमारे लिए कोई प्राउड मोमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और हालत बहुत ख़राब। हमारे देश के 10% अमीर लोगों के पास नेशनल वेल्थ का 80% है। 140 बिलियनियर्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद हमारे देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी होने के बावजूद हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ तो अमीर और तेज़ी से अमीर बनते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ गरीब मिनिमम वेजेस यानी कि न्यूनतम मजदूरी के लिए भी तरस रहे हैं। पिछले एक दशक में तो हमारे देश के अरबपतियों पर किस्मत बहुत ज़्यादा मेहरबान है, और हमारे देश के अरबपतियों की कुल संपत्ति हमारे देश के पूरे यूनियन बजट से भी ज़्यादा हो गई है। हमारे देश में गरीब लोग ज़्यादातर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी जैसी सुविधाएं महंगी होने के कारण गरीबी में चले जाते हैं, और ये एक सच्चाई है। न्यूनतम मजदूरी बहुत ज़्यादा कम है। एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक मजदूर की सैलरी में इतना बड़ा गैप है कि जितना किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक साल में कमाता है, उतना कमाने के लिए एक मजदूर को 600 साल लग जाएंगे।